तो जी हमारे साथ इस वक्त हैं शाहिद भाई, ये पाकिस्तान से हैं। कितनी कितनी देर हो गई है कीनिया में आपको? 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो चुके हैं कीनिया के अंदर। अब तो इनके पास कीनिया का पासपोर्ट है, राइट? लॉन्ग जी। अच्छा, ये कितनी कितने साल यहाँ रहने के बाद आपको ये पासपोर्ट मिला था? ये 8 साल 10 साल के अंदर मिला है तकरीबन। 10 साल के जी अंदर। जी। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए क्या यहाँ पे रहना ज़रूरी होता है, शादी करनी ज़रूरी होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है इस बारे में? इसके लिए ये है कि शादी हो जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है? आसान हो जाता है, और अदरवाइज तो परमिट लेने पड़ते हैं यहाँ पे। वर्क परमिट जो देते फॉर हैं, एग्जांपल अगर बिजनेस परमिट्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं विजिट पे आया हूँ, राइट? जी जी। अगर मुझे यहाँ रुकना है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको परमिट लेने पड़ेंगे रेजिडेंस के हिसाब से। 8 इयर्स 7 इयर्स में ये नेशनलिटी अलाउड कर देते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल पहला परमिट मैं लेता हूँ, वो कितने साल का होता 2 है? इयर्स। वो कैसे लेना होता है? फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, जी जी। वो आप मुझे देंगे या गवर्नमेंट से लेना नहीं, है? डायरेक्ट गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड वगैरह करवा के। अच्छा, बिजनेस ही रजिस्टर्ड करना पड़ता है। सही है, मतलब बिजनेस के अलावा आपको यहाँ पे जॉब की इजाज़त नहीं मिलेगी, राइट? जॉब की इजाज़त होती है, मगर वो उसमें मुश्किल है। मुश्किल है। सही है। यहाँ कंपनी सेटअप करने में कितना खर्चा आ जाता है, जैसे आप कह रहे हैं यही परमिट लेने के लिए? लाइक यूएसडी में, डॉलर्स में बता। यूएसडी में जनाब हो जाएगा आई थिंक $4,000। $4,000 तो परमिट फीस है ना, और कंपनी रजिस्टर करवाओगे $1,000, 5 to 6,000। वो एक ही बार होती है, बार बार रिन्यूअल नहीं करवाना पड़ता? रिन्यूअल आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 4 सेम इतना ही खर्चा आता है? डेफिनेट। और जो आपका रेजिडेंट होता है उस पर कितना खर्चा आ जाता है? रेजिडेंसी का तो बता रहा हूँ आपको। नहीं तो वो लाइसेंस का बताया ना आप? नहीं नहीं, वो तो उसका बताया। कंपनी रजिस्ट्रेशन का $1,000 में हो जाता है। 4,000 में आपकी रेजिडेंसी होगी, राइट? 4,000 5,000 में रेजिडेंसी। जो लाइसेंस है कंपनी का वो भी रिन्यू करना पड़ता है 4 साल बाद? यो वन नहीं नहीं, वो उसको रिन्यू नहीं, सिर्फ परमिट रिन्यू करना पड़ता है। परमिट 4 साल के बाद? जी जी। सही है। तो वो जो परमिट होता है वो पार्टनर होता है, इन्वेस्टर होता है, या वर्कर होता है, क्या होता है वो? जो अपने खुद ओनर होता है, डेफिनेट। अच्छा, ओनर होता है, ठीक है। तो उसके बाद 7-8 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं? हाँ। लेकिन उसके लिए अंदर रहना पड़ता है या आप बाहर आ जा भी सकते हो? इन आउट कर सकते हैं। अभी नोट कर सकते हैं, ये ऐसी कोई लिमिट नहीं है? जुबान सीखनी जरूरी है उसके लिए पासपोर्ट? डेफिनेट। अगर जुबान नहीं आएगी तो पासपोर्ट नहीं देंगे, हाँ? ये भी एक क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स लाते हैं वो, टेक टाइम। आप सीख के आओ लैंग्वेज। राइट राइट। तो आप कब से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस है ये कि? एक्सपीरियंस इज अ गुड कंट्री, गुड वेदर। सही है। मतलब लोग तो यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, और आपने अर्लियर में मेरी आपसे बात हो रही थी कि आप जापान से यहाँ आ गए। बिकॉज आई लाइक वेदर हियर। और बिजनेस इज आल्सो इज गुड। सही है। पीपल इज गुड हियर। सही है। गर्मियों में गर्मी नहीं होती? यस, सेम लाइक वेदर। अच्छा, अगर आप किसी को मशवरा देना चाहें, अगर कोई बंदा कीनिया में आके बिजनेस करना चाहे तो आप क्या एडवाइस करेंगे उसको? अच्छा, कितनी इन्वेस्टमेंट अच्छा। हो तो यहाँ पे बिजनेस हो सकता है? अराउंड 10 million। नहीं नहीं, डॉलर में, यूएसडी में। 1 lakh। $1 लाख हो तो डेफिनेट। अच्छा खासा बंदा यहाँ बिजनेस चला सकता। सही है। नाउ अप टू यू। तो जी इनको तकरीबन 30 साल हो गए हैं आपको जी, यहाँ जी। पे? 30 साल भाई साहब को यहाँ हो गए हैं। ये भी सेल्फ मेड है मेरी तरह, इन्होंने भी स्क्रैच से स्टार्ट किया था, Definitely। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी मिलियनियर हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आज इनसे मुलाकात हुई है, बड़ी खुशी हुई है। अब हम आए हैं लंच करने के लिए, आपको दिखाएंगे कि कैसा खाना है। तो मेरे ख्याल में और कोई कमेंट हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जी। तो फिलहाल मेरे माइंड में इतना ही आया, वो पूछ रहे थे। और कोई बात आप कहना चाहें, बताना चाहें अपनी कम्युनिटी को, मतलब पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश? वेलकम, आप आए कीनिया में। अच्छा बिजनेस है यहाँ पे, और अच्छे लोग हैं। सही है। लेकिन वो एक थोड़ा सा खौफ होता है ना कि यार ये कीनिया के लोग हैं, काले हैं, कैसे होंगे? हाँ डेफिनेट, ऐसा तो होता है। अब पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, इंडिया में भी है।
अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं और कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, सही है, सही। मगर वहाँ पे भी आप अपनी सिक्योरिटी देखते हैं। मुझे लोग काफ़ी अच्छे लगे हैं, यहाँ के फ्रेंडली लगे हैं। मैंने हर बंदे से हंस मजाक के बात की है, किसी से मुझे कोई कुछ फील तो नहीं हुआ। बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं अभी घूमूंगा देखूंगा फिरूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसा माहौल है यहाँ पे। अच्छा माँ, अच्छा माहौल है, एंजॉय करेंगे आप यहाँ पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन और नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। शाद भाई थैंक यू सो मच, आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की, जज़ाकल्लाह। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।